जिस तत्परता से हम भगवती का सत्संग सुनते हैं, देव की आरती उतारते हैं, उतनी ही तत्परता से अगर हम सीखने लग जाएं जो हो रहा है माँ की गोद में, तो हर घर मंदिर होने में ज़्यादा टाइम ना लगेगा। सनातन सत्य कि सत्संग से ज़्यादा श्रृंगारित और कोई वस्तु नहीं। सत्संग जितना हमको संवार सकता है, जितना हमको सुंदर बना सकता है, जितना हमको प्रभावशाली बना सकता है, प्रखर बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है, वो मात्र एक सत्संग का श्रृंगार है। वो गहना ऐसा है कि जिसने पा लिया या जिसको लगनी लग गई या जिसने धारण कर लिया सत्संग के श्रृंगार को, उसका झांकता परिणाम है ये आंगन, ये घर। छोटी सी कोशिश चालू हुई थी कि इतनी मज़ा आती है, इतना आनंद आता है, इतनी खुशी महसूस होती है, इसको मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझको क्या अनुभूति होती है। आप आते हो, कुछ तो मिलता होगा, बढ़िया कुछ तो कारण होगा कि आप दूर दूर से दौड़े दौड़े रविवार को एक दिन जो छुट्टी का रहता है, जो कपड़े धोने का रहता है, जूते पॉलिश करने का रहता है, चड्डी जंडी धोने का रहता है, घर को थोड़ा सा सामान भरने का, खाली करने का, वो दिन रहता है, वो दिन आप लोग वेस्ट कर देते हो। तो कुछ तो होगा। वो क्या 10 साल से पूछ रहे हैं क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है। मेरे को कोई बता नहीं सका अभी तक, समझा नहीं सका कि उसको क्या अच्छा लगता है, लेकिन कुछ तो कारण होगा। अब इतने त्यागी या धर्मात्मा जीव तो आप नहीं हो, मैं भी जान रहा हूं, आप भी जान रहे हो कि आप कुछ तो मिलता होगा। यही अनुभूति हमको होती थी। परिस्थितियां नहीं बदली, हालात नहीं बदले, लेकिन आंतरिकता बदल गई। सब सेल्स चेंज हो गए। सुख का और दुख का पैमाना बदल गया अंदर से। अच्छे बुरे की परिभाषा बदल गई। प्राप्ति की और अभाव की परिभाषा बदल गई। दृष्टिकोण बदल गया। बस अच्छा लगता था। हमको हमारे परिवार वाले पूछते थे माड़ी माड़ी करने से क्या मिल रहा है, साले मुस्कुराहट आ जाती थी। अब मैं क्या बताऊं क्या मिल रहा है। और तब कहीं दोनों को ऐसा विचार हुआ कि यार ये जो अनुभूति हो रही है ना, तो साले दुनिया में मालूम पड़नी चाहिए कि ऐसी भी कोई चीज़ है जिसके लिए तपस्वी कितने ही साल एकांत में तपस्या करके घालते हैं। तो हमको आपको संस्था से जो मिल गई, तो और गृहस्थों को और जीवों को और बच्चों को ये क्यों ना प्राप्त हो। पैसा बनाने की नहीं है ये चीज़। आप पैसा बना लो तो वो अनुभूति नहीं होगी जो ये 45-47 डिग्री 40 डिग्री में मिलती है। और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अभी किसी को भी खड़ा करके पूछ लो क्या मिलता है, कौन बताएगा। मैं भी इंसान हूँ, मुझको भी ऐसी ही अनुभूति होती थी। यार बड़ी गुदगुदी होती है। बड़ी गुदगुदी होती है। साली ये गुदगुदाहट हर किसी को होनी चाहिए।
चालू भाषा में बोले तो ये जो खुजली उठी है ना, ये तो साले सबको खजवाओ। लेकिन अगर घर जाके बोलो तो कोई लेने वाला नहीं समझे। अगर आप घर जाके बोलो तो फिर एक रास्ता निकाले। अपनी मस्ती कम नहीं होनी चाहिए। साली आज नहीं तो कल बस्ती में मालूम तो पड़ेगी। तो लोग पूछेंगे आपकी मस्ती कम क्यों नहीं हो रही है, तब बताएंगे टिका का। आप समझाने जाओगे बेटा, एक बात बताऊं, दूध कितनी अच्छी चीज है, अमृत है बेटा स्वास्थ्य के लिए। कुछ मत खो, आप कुछ आहार मत लो, मात्र दूध अगर आप सुबह शाम ले रहे हो तो वो सभी पौष्टिकता आपको मिल जाएगी। हाँ ना, हाँ जी। शराब कितनी बुरी चीज है, हाँ जी, हाँ जी। कुछ मत करो, खाली सुबह शाम शराब पियो, तन धन मन संबंध सब खत्म। ठीक है। तो दूध वाला बेचने जाता है घर घर, और बाकी घर घर से जाते खरीदने। तो हम बोले अपन नहीं जाएंगे बेचने, अपन ऐसा नशा बेचेंगे, ऐसा नशा बेचेंगे कि साला जिसको चढ़ गया। तो मेरे को क्या, मैं क्या बोलूं यार। वाह, वो एक लाइन इतनी गुदगुदा जाती है। क्या बोली? जाऊंगी तो वहीं जाऊंगी जहां मेरी माड़ी गई। अरे जहां तेरा सम्मान नहीं जगदम्बा, वहां मेरे को झांकना क्यों यार। जहां तेरी लगनी ना हो, जहां तेरी इज्जत ना हो, जहां तेरा मान ना हो, जहां आप स्वीकार ना हो, वहां मैं थूकूं भी क्यों यार। ये तो हमारी लाइफ की बेस लाइन है। जो अभी भी लागू पड़ती है। एक महीना आपकी सेवा छूटी, मोबाइल सब जगह से डिलीट। अब बहुत सारे दुश्मन खड़े होंगे, क्या चलेगा? चलेगा ना, दुश्मनी होगी लोगों से तो। हाँ, फर्क नहीं पड़ता। या तकदीर वाले हैं वो लोग जिनको दुख आता है। सुखी हट्टे कट्टे मुष्टंडों को नानक जी के दर्शन हुए क्या? मौत सामने खड़ी हो तो आपके देव और पितृ आपको मार्गदर्शित करते हैं कि केस रिफर टू मां मेलडी। ये साबित होता है बार बार। और जब जब हमको, जब तक दुख रहता है, ये बात लगभग सभी को याद रहती है कि हमको हमारे देव और पितृ लागते। थोड़ी सी तकलीफ कम हुई, अपनी औकात में आ जाते हैं। फिर नौकरियां भी दिखती है, धंधे भी दिखते हैं, संबंध भी दिखते हैं। फिर मतलब इन शॉर्ट, देव को छोड़ के बाकी सब दिखता है। फिर सब दिखेगा सिवाय इनके। और जब तकलीफ रहती है तो कुछ नहीं दिखेगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, तकदीर वाले हैं वो जिनको दुख आते हैं। वो क्या गाना है ना एक ठो, जिस गली में तेरा दर न हो बालमा, उस गली में मुझे, जिस दिल में तेरा, उससे मेरे क्या लेने देना यार। अब बस कर, अब बस कर। हमको पूछ, हमको पूछ, फिर कम नहीं होता। पूछ ले, नहीं तो सबके ब्लाउज खोलने पड़े कि नहीं,
पेंटें खोलनी पड़ती है कि नहीं, जो माड़ी के यहाँ रेगुलर है उसको। हाँ यार, पेंटें खोलनी मतलब ढीली करनी पड़ती है, ब्लाउज खोलने पड़ते हैं मतलब सिलाई खोलनी पड़ती है। हाँ नहीं भाई, जरूरी है, नहीं तो आचार संहिता लगी है। अब बयान को कल पेपर में छाप दे पत्रकार लोग, है नहीं, माड़ी धाम में पेंटें खोली जाती है, ब्लाउज खोले जाते हैं, स्वयं का बयान है, बैठे पत्रकार लोग वहाँ का वोट है। मैं जो बोल रहा हूँ उसकी जवाबदारी मेरी है, आप लोग क्या समझ रहे हो उसकी जवाबदारी मेरी नहीं है। तो हो गया ना, और का फोटो खींच लिया। हर किसी ने अच्छे जीवों का उत्पादन बंद कर दिया है। हमारी संतान अच्छी हो, संस्कारित हो, वो भक्त हो, वो ज्ञानी हो, ऐसा कोई मंसूबा संबंध बनाते एक समय भी नहीं होता, और ना उसकी परवरिश के समय होता है। एक ही रहता है कि अपनी औलाद को सिवाय अच्छा इंसान के बाकी सब बनाएंगे, नहीं, इंजीनियर बनाएंगे, सीए बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, इंसान बनाएंगे, वो छोड़ के तो अच्छा इंसान छोड़ के बाकी सब कुछ बनता है। वो अच्छा इंजीनियर बनता है, अच्छा डॉक्टर, अच्छा सीए, अच्छा वो दुभाषिया बनता है, वो सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन जीवन अच्छे से नहीं जीता और ना अपने साथ में रहने वालों को अच्छे से जीवाता है। आध्यात्म हमको आत्मा जिस देह को धारण की है उस मनुष्य योनि की गरिमा समझाता है। जो गुदगुदाहट होती है ना, ये इंसान को नहीं हो रही है, ये आत्मा की गुदगुदाहट है जो आध्यात्म से होती है। ये अनुभूत करने की चीज है। और हम तो डंके की चोट में बोलते हैं, मालिन कभी किसी को नहीं बोला है कि जाओ अब मिट गया, अब कभी नहीं होगा, बोलते हैं क्या? जब तक रहे तो दुख ना फटके, बढ़िया बोले नहीं, जब तक रहे तू साथ हमारे दुख ना फटके, दुख ना फटके। वाह वाह, यस। जब तक रहे तू साथ हमारे दुख ना फटके, कली के मैल नसाऊंगी मैं। आहा, वाह वाह वाह। आप लोग आए मेरा सोया भाग जगाने, मेरे को और क्या होना बताओ, और क्या होना? सभी पुण्यात्माओं को, सेवकों को, दिव्य आत्माओं को, पितरों को, सबको बहुत बहुत प्यार है। आप लोग बहुत अच्छे हो सच में, लेकिन आप लोग खुद से मिलते ही नहीं हो। आप में जो अच्छाइयाँ हैं वो आप सोचते हो कि उसमें होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए। आदमी को आईने के सामने खड़े होके हकीकत में जो आप चाहत कर रहे हो वो आईने के सामने खड़े होके बोले सब तेरे में होना चाहिए। तो आईने के सामने तो फिकर के सिवाय कुछ देखते नहीं होता, खीदत खड़े नहीं रहते, आईने के सामने गए नहीं। अपने घर में भी हम देखते, हाँ भाई ठीक है, थोबड़ा देखो यार। तो दाढ़ी करने के सिवाय तुम लोग कभी थोबड़ा ढंग से देखते हो क्या? हाँ जी। और जाके थिएटर में खड़े हो जाओ, रेस्टोरेंट में खड़े हो जाओ जहाँ फुल साइज मिरर लगा हो,
इन ठीक है कि नहीं। खाली साइड में खड़े हो जाना, ऐसा देखते रहना बस भाई, एक एक जो सीढ़ियों से उतरता है। कोई उससे बात नहीं करता, कोई खुद से बात नहीं करता। देखो, बात मजाक में कही जा रही है, लेकिन आपकी जिंदगी मजाक बन गई इसलिए कि आपने इस पे ध्यान नहीं दिया है। आप जो चिड़चिड़ाहट में हो, परेशान हो, कभी पूछो तो सही कि क्यों हूं, मेरे पास खाने को नहीं है क्या? सुबह क्या लेटरिन जाता हूं तो लेटरिन नहीं होती क्या? पहनने को कपड़े नहीं है कि कच्ची पक्की जैसी भी मेरे पास छत नहीं है कि आने जाने को मेरे पास गाड़ी नहीं है? फिर मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? मैं क्यों चिड़चिड़ा रहा हूं? मैं हमेशा झुंझलाहट में क्यों रहता हूं? कभी पूछो तो सही बेटा। ये जितनी परेशानी है वो अतिरिक्त की है। मेरी जरूरतें जो पूरी हो जा रही है, इसके सिवाय मुझको अतिरिक्त होना उसके यहाँ है, मेरे यहाँ नहीं है। ये दुख हमारा आपका वो है। पर आपके पास जो है वो कितने ही जीवों के पास नहीं है। आपके पास अच्छे जूते नहीं हैं तो कईयों के पास जूते पहनने के लिए पैर भी नहीं है बेटा। एक कहानी पढ़ी थी कि बादशाह बीमार हो गया। सब हकीम आ गए, सब ट्रीटमेंट करवा ली, सब कुछ कर लिया, ज्योतिष देख लिए, सब कुछ फर्क ही ना पड़े, तो ठीक ना हो। तो एक सूफी आए उस समय, औली आए कोई, तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, मेरे को दिखाओ बादशाह कहाँ है। बादशाह को देखा तो बादशाह बोले ये ठीक हो सकता है। बोले आपके राज्य में, राजा के राज्य में जो सुखी हो, जमाड़े जो सुखी हो उसका कपड़ा ले आओ, राजा को पहनाओ, ये स्वस्थ हो जाए। ये कितनी छोटी बात है, कितनी छोटी बात है कि जो सुखी हो राज्य में आपके, उसका एक कपड़ा लाओ, आप राजा को पहनाओ, राजा स्वस्थ। और ये कौन सी बड़ी बात है? बोले और सैनिकों चारों दिशा में दौड़ पड़े, दौड़े रहे, 1 हफ्ता हो गया, साला कोई सुखी नहीं मिले यार। किसी के पास खाने को है तो हाजमा खराब है, किसी के पास धन दौलत है तो औलाद नालायक है, किसी के पास औलाद अच्छी 2-3 हट्टी कट्टी मूछ ठंडी है तो खाने को अन्न नहीं है। कोई बहुत अच्छा गा सकता है तो वह सूरदास है। नहीं समझ रहे हो? यानी हम हर कोई किसी न किसी शिकायत को लेके बैठा है। कोई शादी नहीं हुई इसलिए तकलीफ में है, कोई हो गई है इसलिए तकलीफ, कोई मनपसंद लड़के या लड़की शादी नहीं हुई इसलिए दुखी है, तो कोई मनपसंद लड़के या लड़की से शादी क्यों हो गई इसलिए दुखी है। इसका मोरल क्या है बेटा? ऐसा कि हम हमारे दुख को दूर करने के लिए हम अपेक्षा दूसरों से करते हैं। माड़ी ने मुझको बहुत पहले ये समझाया कि तुझको जो तकलीफ है उसका निदान तेरे सिवाय और कहीं नहीं मिलेगा। तो हमने स्वाध्याय चालू किया था। हम किसी को कुछ सिखाते नहीं है, हमने जो किया वो आपको बता रहे हैं, और आज हम महासुख भोग रहे हैं। रोज जो भी काम होता था ना, मैं और माते उसको एनालिसिस करते थे। आज सुबह उठे ऐसे किए, ये किए, ये किए, ये किए, इसको ये किए, इसको ये दिए, इसको नहीं दिए। मैं कहीं गलत होता था तो खुद की कबूलात करनी पड़ती थी। होता था नहीं होता था कि आज मैं सिगरेट पिया था, मैं 1 रुपए की तम्बाकू खाता था 24 घंटे में। हाँ जी, पूरे 1 रुपए की तम्बाकू 24 घंटे में खाता था।
किसी दिन जल्दी ख़त्म हो गई और दूसरी 1 रुपए की लेनी पड़ी तो मेरे को कबूल करना पड़ता था कि यार 1 रुपये का अपन का कमिटमेंट था, रोज का 1 रुपया ज़्यादा खर्चा नहीं करना। साली दूसरी पुड़िया खोलनी पड़ी। इसको हम लोग स्वाध्याय बोलते हैं। लोग स्वाध्याय का मतलब समझते हैं कि वेद पुराणों का अध्ययन। अरे हमसे बड़े कोई वेद पुराण हैं? कितने अच्छे अच्छे विचार हम सबको आते हैं, हाँ या ना, और कितने कमीने टाइप के विचार आते हैं, हाँ या ना। उससे अच्छा अध्ययन और कुछ नहीं है। खुद के विचारों को देखो आप, खुद के भावों को देखो आप, कि जब हम किसी से मिलते हैं, किसी को देखते हैं या कोई मदद को आता है, तब हमारे विचार और भाव कैसे कैसे उठते हैं। एक समय के बाद हम उसको नियंत्रित करना सीख जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर जिस दिन हम अपने भावों विचारों का नियंत्रण पा लेते हैं, सबसे बड़ी सिद्धि मिल जाती है।